हेलो दोस्तों, आज अपन लोग यूट्यूब पर 12th मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और अपन इस पूरे 12th मैथमेटिक्स कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो उस हिसाब से अपन सबसे पहले सिलेबस के बारे में देखते हैं कि 12th क्लास के जो फर्स्ट बुक अपने पास में उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो आप सब लोग मेरे साथ नोट डाउन करते रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर है अपने संबंध और फलन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। सेकंड चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थर्ड चैप्टर अपने आव्यूह को इंग्लिश में बोलेंगे मैट्रिक्स। फोर्थ सारणिक जिसे डिटर्मिनेंट। और पांचवा चैप्टर अपना सांतत्य तथा अवकलनीयता, जिसे बोलेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सिक्स चैप्टर अपने अवकलज के अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये अपना सिक्स चैप्टर अपने फर्स्ट बुक के अंदर मिलेंगे। तो अपन सबसे पहले संबंध और फलन के बारे में पढ़ेंगे। संबंध क्या डेफिनेशन लिखी अपन ने कि माना कि ए और बी दोनों क्या है, नल सेट रिक्त समुच्चय है, तब समुच्चय ए समुच्चय बी में इस प्रकार परिभाषा संबंधित है कि पी एक्स वाई जहाँ क्या है, जहाँ एक्स बिलोंग करेगा किसमें, सेट ए के अंदर, और वाई बिलोंग करेगा सेट बी के अंदर। माना कि ए और बी दो रिक्त समुच्चय कहते हैं, किसे कहते हैं, जिसके अंदर कोई भी अवयव या कोई भी एलिमेंट विद्यमान नहीं हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय की देखो परिभाषा आप सब लोग, रिक्त समुच्चय इंग्लिश में हो जाएगा नल सेट। इसको अपन फाइ से डिनोट करते हैं, या फिर मसले कोष्टक के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे रिक्त समुच्चय बोलते हैं। रिक्त समुच्चय की जैसे अपन ने डेफिनेशन ली कि एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 एंड इधर आ जाएगा अपने पास में 1 ग्रेटर देन 2। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि एक्स की वैल्यू है वो 2 से छोटी और 1 से बड़ी, या इन दोनों के बराबर होनी चाहिए। अब बराबर होते हैं तो दो एलिमेंट आ जाएंगे अपने पास में 1 और 2। और ये एक रिलेशन अपन ने लिखा कि 1 इससे बड़ा होना चाहिए, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और 2 से छोटी होनी चाहिए, जिसमें अपने पास पे, और ये अक्ष बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में। तो अक्ष के अपन मान देखते हैं तो 1 और 2 के मध्य में कोई भी एक नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, तो वो सेट क्या हो जाएगा, फाइ सेट या नल सेट। तो ये रिक्त समुच्चय होता है। तो माना कि ए और बी दो रिक्त समुच्चय, तब समुच्चय ए समुच्चय बी में इस प्रकार संबंधित है या परिभाषित है कि पी एक्स वाई, जहाँ एक्स बिलोंग करेगा किसमें, समुच्चय ए में, एंड वाई बिलोंग करेगा समुच्चय बी में। अब देखो इसके आगे, पी एक्स वाई सच दैट एक्स वाई का वर्ग है, तब अपने पास में क्या रिलेशन निकल के आया कि आर इज इक्वल टू ए बी, दो सेट आ गए। इन दोनों सेटों में पी क्या हो गया, एक रिलेशन निकल जाएगा, पी एक्स वाई। अब यहाँ पे अपन ने आगे देखा ये अपना एक रिलेशन हो गया। अब इसमें अपने को रिलेशन निकालने हैं, सॉल्यूशन देखना है इसका। आप सब लोग ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अब इसमें अपन आगे सॉल्यूशन करते हैं। यदि अपन ने ए सेट से कौन सा एलिमेंट उठाया, 2 एलिमेंट उठाया, तो 2 का स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा अपने पास में 4। तो 2 का संबंध किससे होगा, 4 से। वैसे 3 ले लिया तो 3 का स्क्वायर करेंगे, क्या मिलेगा अपने पास, 9। वैसे आगे देखते हैं, 4 लिया अपन ने एक्स की वैल्यू, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16। 5 लिया तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25।
नोट डाउन कीजिए। आप सब लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखो कौन कौन सा रिलेशन निकल गया। टू का निकाला अपन ने, तो टू रिलेशन है किसमें, 4 के मध्य। वैसे 3 रिलेशन है किसका, 9 का। एंड 4 रिलेशन है किससे, 16 से। और 5 रिलेशन है किससे, 25 से। तो ये एक अपना संबंध निकल के आ गया है। इससे संबंध की परिभाषा देखते हुए अपने को पता लगा कि 2 का जो रिलेशन है किससे, 4 से, 3 का रिलेशन किससे, 9 से। एंड 4 का रिलेशन है किससे, 16 से। और 5 का रिलेशन है 25 से। तो इस प्रकार अपने को कोई संबंध दिया रहेगा, उसको अपन इस रूप के अंदर डिफाइन करेंगे। तो आप इसको लिखिए। तो आप सभी लोग इसको तो नोट डाउन करो। फिर सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2। नीचे वाले को मैं मिटा देता हूँ अभी। तो सेकंड एग्जांपल ये, यदि ए सेट दे रखा अपने को कहाँ से, 1, 2, 3, 4, जिसके सेट ए में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। कौन कौन से, 1, 2, 3 एंड 4। इसी के साथ बी सेट दे रखा अपने को 4, 5, 6 एंड 7। इसमें 4 एलिमेंट दिए गए सेट बी में। वैसे तथा पी कोमा एक्स वाई अपने पास में एक रिलेशन दे रखा है। तो रिलेशन में क्या बोल रहा है कि जो अक्ष की वैल्यू है वो किससे, y से छोटा है। ये अपने को एक रिलेशन दे दिया। तब इस संबंध के अंतर्गत क्या क्या रिलेशन निकल के आएगा उसके अंदर लिखेंगे अपन। जैसे इस पर पहले वाले एग्जांपल में लिखा था कि 2 रिलेशन 4, 3 रिलेशन 9 एंड 4 रिलेशन 16। उस हिसाब से अपने को सेट ए एंड सेट बी में अपने को जो रिलेशन दे रखा है कि अक्ष की वैल्यू किससे, y से छोटी होनी चाहिए। तब संबंध के अंतर्गत कौन कौन से रिलेशन निकल के आते हैं उनके बारे में लिखना है। तो आप सब लोग मेरे साथ लिखिए कि यहाँ पे 1 से छोटा कोई एलिमेंट नहीं है अपने पास में बी के अंदर। अपन ने लिया 2 से भी कोई छोटा नहीं है। तो यहाँ तक कि अपने पास में इस एलिमेंट में और इस एलिमेंट में कोई सा भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अक्ष y से छोटा है। तो देखते हैं कि y के एलिमेंट कौन कौन से, मतलब y किस में बिलोंग करेगा। अपन ने डेफिनेशन में लिखा था कि अक्ष तो बिलोंग करेगा किसमें, सेट ए में। एंड y बिलोंग करेगा किसमें, सेट बी के अंदर। जो ये ए सेट है वो तो जिसके एलिमेंट के अक्ष होंगे और y के बी के एलिमेंट y होंगे। तो देखिए कि अक्ष के एलिमेंट अपने पास में कौन कौन से आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4। 4 से नीचे देखते हैं तो ये सारी की सारी वैल्यू है ओनली 4 को छोड़ के। तो 4 से छोटा कौन सा रिलेशन आ गया, 4 रिलेशन। कौन कौन सा, 1 निकल के आ गया, 4 रिलेशन 2 निकल के आ गया, 4 रिलेशन 3 निकल के आ गया। तो बी के एलिमेंट 4 को लेने पे अपन ने देखा कि जो 4 से है ना, जितने भी छोटे एलिमेंट समुच्चय एम में विद्यमान है उनका एक रिलेशन निकल के आ गया, 4 रिलेशन 1, 4 रिलेशन 2 एंड 4 रिलेशन 3। तो नोट डाउन कीजिए आप सब लोग। तो आप सब लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। 4 रिलेशन 1, 4 रिलेशन 2, 4 रिलेशन 3। इसी प्रकार आगे देखते हैं।
तो 5 का रिलेशन किन किन का मिल दिया जाएगा, 5 रिलेशन 1, 5 रिलेशन 2, 5 रिलेशन 3, 5 रिलेशन 4। वैसे आगे सब के साथ में ऐसे हो जाएगा, या लिख दूं, चलो ठीक है। 6 रिलेशन क्या हो जाएगा 1, 6 रिलेशन 2, 6 रिलेशन 3, 6 रिलेशन 4। और वैसे आगे देखा तो 7 रिलेशन 1, 7 रिलेशन 2 हो जाएगा, 7 रिलेशन 3 हो जाएगा, 7 रिलेशन 4 हो जाएगा। तो अपने पास में ये जितने भी एलिमेंट है इनके सारों के संबंध आ गए। 4 का भी आ गया, ये जितने भी एलिमेंट दिख रहे थे अपने को ऐसे, तो 4 से ये रिलेशन निकल के आया, 5 से ये रिलेशन निकल के आया, 6 से ये आया और 7 से ये आया। तो आप सभी लोग नोट डाउन कीजिएगा। तो आप सभी नोट डाउन कीजिए इसे। फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे संबंध का प्रांत और परिसर क्या होता है, डोमेन एंड, जो परिसर है और प्रांत है, डोमेन एंड इसकी रेंज के बारे में देखेंगे कि जो संबंध है, जिस संबंध के अंदर जैसे 2 रिलेशन 4, 3 रिलेशन 9 एंड 4 रिलेशन 16, 5 रिलेशन 25 था। तो इस पूरे रिलेशन के अंदर प्रांत मतलब डोमेन क्या होगा और परिसर मतलब रेंज, कि इस रिलेशन की क्या रेंज निकल के आएगी उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो मिटा दूं, ये लो, आप डालिए रिलेशन है संबंध का परिसर। सबसे पहले प्रांत को देखते हैं। प्रांत, डोमेन। तो प्रांत के बारे में देखते हैं अपन कि जितने भी अव्यवहार प्रांत की परिभाषा लिखी है आप सभी लोग मेरे साथ में, कि यदि आर समुच्चय, यदि आर समुच्चय ए से, यदि आर समुच्चय आर का यहाँ हो जाएगा रिलेशन, यदि रिलेशन समुच्चय ए से किसमें, समुच्चय बी में, समुच्चय बी में परिभाषित कोई रिलेशन है, कोई संबंध है, तब रिलेशन आर के कर्मित युग्मों का मतलब हो जाएगा कि ए क्रॉस बी, मतलब 2 सेट है ए एंड बी, उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो अपने पास में रिलेशन निकल के आते हैं उसको कर्मित युग्म बोलते हैं। तो लिखिए आगे कि कर्मित युग्मों के प्रथम अवयव समुच्चय ए में विद्यमान है, तब संबंध का प्रांत समुच्चय ए कहलाएगा। नोट डाउन कीजिए डेफिनेशन को। यदि कोई रिलेशन आर है उसमें समुच्चय ए समुच्चय में कोई परिभाषित संबंध है, तब आर के कर्मित युग्मों में प्रथम अवयव, जैसे यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा एंड 5 आ जाएगा, ये सभी
एलिमेंट कौन कौन से 2, 3, 4 एंड 5 किससे संबंधित हो गए? समुच्चय ए से। और समुच्चय ए ही क्या हो जाएगा? इसका प्रांत। तो नोट डाउन कीजिए आप सभी लोग, फिर आगे अपने डोमेन पढ़ लिया, रेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो मिटा देता हूँ ऊपर वाली लाइन को। तो इसके बाद में यहाँ देखिए, जैसे आर का प्रांत डोमेन क्या हो जाएगा कि कोई सेट एलिमेंट है ए, किससे बिलोंग करेगा? ये ए कॉमा बी अपने पास में रिलेशन आ जाएगा, और ये किससे बिलोंग करेगा? आर से। तो ये आर का प्रांत हो जाएगा। तो जो ये ए एलिमेंट आ रहा है यही आर के प्रांत होंगे। जैसे कि एग्जांपल लिखता हूँ मैं आप लोगों के सामने कि 2 रिलेशन 4, 3 रिलेशन 2 कितना हो जाएगा? 9, 4 रिलेशन टू 16 एंड 5 रिलेशन टू 25। तो आप सभी लोग इसका एग्जांपल लिखिए। तो यहाँ से अपने पास में जो ए एलिमेंट है वो इसी रिलेशन से टूट के आ गया। यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ से 4 ले लिया, यहाँ से 5 ले लिया। जो ये एलिमेंट निकल के आए अपने पास में, ये क्या हो जाएगा? इसे सेट ए नाम दे देते अपन। ये इसका क्या हो जाएगा? प्रांत, डोमेन। नोट डाउन कीजिए। अब कल अपन परिसर और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि संबंध कितने टाइप्स के होते हैं, परिसर क्या होता है। आज इतना ही काफ़ी है।